शार्तेषु भिघ्नस्वराः तेने ब्रह्महृदायामिकवये मुह्यन्ति तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। शास्त्रों की अनेक अनेक ज्ञान चर्चाओं को हम लोग जब सुनते हैं, एक बात सहज सरल और बारंबार सुनाई देती है, और वह है पिंडेषु ब्रह्मांडे। जो कुछ भी इस पिंड में बसा हुआ है वह सारे ब्रह्मांड में बसा है। पिंड शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, किंतु इसी शब्द को जब पंजाब के क्षेत्र में उच्चारित किया जाता है उसका अर्थ होता है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र को पिंड कहा है। और उसी बात को यदि हम समझे तो हमारा आत्मा किस क्षेत्र में रहता है, तो कहे कि हमारे आत्मा का जो चित्त विलास है, कहने का तात्पर्य कि जो आत्मा प्रकाशित होकर के विलास करता है, विहार करता है, और उसका वह जो क्षेत्र है, वो कार्य क्षेत्र हो चाहे वो निवास क्षेत्र हो, वह हमारा ये तन है, हमारा ये मन है। तन और मन की गति को साथ लेकर ही आत्मा ये अपनी गति को करता है और चित्त विलास करता है, प्रकाशित होता है और अपना कार्य प्रकाशित करता है। ठीक उसी प्रकार यदि ब्रह्मांड की बात करें तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो परम आत्मा का चित्त विलास क्षेत्र है। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में परमात्मा व्याप्त है। तेजोवारि प्रदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। सारे ही सर्ग को जो मिथ्या करके स्वयं एकमात्र सत्य रूप जो है सदैव ही स्थिर रहता है। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ होकर भी एक दिन नहीवत हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, और वो न दिखाई देकर भी वही शाश्वत रहेगा। ऐसा वो परब्रह्म परमात्मा जिसके लिए सारा ब्रह्मांड ही नहीं किंतु अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उसका क्षेत्र है। भगवान का तन ये सारा विश्व है, क्योंकि भगवान विश्व रूप है। किंतु भगवान का मन किसे कहा गया है, तो शास्त्रों को और संतों की वाणी को सुनकर के एक बात की समझ प्राप्त होती, अनुभूति प्राप्त होती, और वह है कि भगवान का मन जो है ना वो संत है। भगवान का मन कहाँ रमता है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप वैकुंठ में रहते हो। भगवान ने कहा कि ना हम बसामी वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो फिर कहा क्या योगियों के हृदय में रहते? भगवान ने इनकार किया कि ना हम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तब फिर पूछा कि आप कहाँ रहते? तो कहा बद भक्ताम यत्र गायन, मेरे भक्त जहाँ पर प्रेम पूर्वक अपना मन लगा करके मेरा गुणगान कर, जो मुझ में अपना मन लगा देते हैं, ऐसे संत जन, ऐसे जो भक्त जन हैं, मैं उनके बीच में जाकर के रहता हूं। अब उनके बीच में रहने का अर्थ क्या? एक संत हो, एक भक्त हो और बाकी सारे लोग उधर ना हो, फिर उनके बीच में कैसे भगवान रहेंगे? तो भगवान ने कहा जब उनके बीच में
मद भक्ताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि जहाँ सुरदास जी जैसे भक्त हो, नारद जी जैसे भक्त हो, मीरा जी जैसे भक्त हो, भगवान के गुणगान गा, तो भगवान आसपास के परिसर में वास नहीं करते। तत्र तिष्ठामि, मैं उनके बीच जाकर रहता हूँ, यानी उनके मन में ही जाकर के मैं बस जाता हूँ। एक अर्थ ये होता है कि भक्तों का कीर्तन चल रहा है और कीर्तन के बीच में भगवान आकर के बैठ गए, किंतु उससे भगवान को क्या सुख मिलेगा? जो भक्त का हृदय भगवान के कीर्तन को कर रहा है, जो भक्त के हृदय में भगवान का वह भाव और प्रेम अविचल चल रहा है, उस संत के हृदय में, उस भक्त के हृदय में भगवान जाकर के वास कर। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने यही बात को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के द्वारा अर्जुन को समझाया कि पानी, उसका क्षेत्र एक पात्र भी हो सकता है, एक गढ़ा भी हो सकता है, एक कूप भी हो सकता है, एक सरिता भी हो सकता है, एक सागर भी हो सकता है। किंतु फिर कोई ये कहे कि पानी क्या केवल प्याले में है, पानी क्या केवल घड़े में है, पानी क्या केवल सागर में है, तो कहते नहीं, जल तो सर्वत्र वास करता है। फिर वह बर्फ के रूप में हो, प्रवाहित जल के रूप में हो, या भाप के रूप में हो, तत्व दृष्टि से जल तो हमारे शरीर के भीतर भी वास करता है। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे जल का क्षेत्र उसके पात्र से लेकर के संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड तक जो है व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का क्षेत्र भी कुछ ऐसा है। जिस शरीर में उस जीवात्मा ने प्रवेश किया, वो शरीर भी उसका निवास स्थान हो सकता है, किंतु यदि उसी जीवात्मा ने भगवान के चरणों में प्रवेश कर लिया, भगवत भाव में प्रवेश कर लिया, तो फिर भक्त का क्षेत्र कितना? किसी एक स्त्री ने यदि किसी निर्धन के साथ विवाह कर लिया, तो उसका क्षेत्र कितना? तो क्या निर्धन की कोटिया जितना। लेकिन यदि किसी स्त्री ने संपूर्ण देश के राजा के साथ विवाह कर लिया, फिर उस स्त्री का क्षेत्र कितना? तो राजा की रसोई कर ली। जहां तक राजा का क्षेत्र है, वहां तक महारानी का क्षेत्र निर्धारित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सामान्य जीवात्मा का क्षेत्र उसके शरीर तक ही, उसकी अवस्था और आयु तक सीमित है, किंतु भगवान के भक्त का क्षेत्र, जब वो भक्त भगवान के स्वरूप में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर भाव प्रवेश की बात है। स्थूल रूप से हम कोई भीतर प्रवेश नहीं कर जाएंगे, लेकिन ऐसे भी भक्त हैं कि जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रवेश किया। मीरा जी भगवान के स्वरूप में समा गई, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। स्वामी चैतन्य महाप्रभु ये भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप में समा गए, पता ही नहीं चला कहाँ विलीन हो, भगवान के स्वरूप में एकाकार हो। किंतु यह प्रत्यक्ष सदेह स्वरूप में प्रवेश करने की बात हुई, किंतु इस स्थिति या इस अवस्था तक पहुंचने के लिए भक्त को पहले भाव प्रवेश तो करना पड़ा कि वो भगवान के भाव में रम जाए। सामान्य रूप से भक्त ये विचार करता है कि मरणोपरांत मेरी सदगति हो और मैं वैकुंठ में जाऊं, लेकिन पता नहीं कितने जन्म लेने पड़े और कितने जन्मों के बाद हमें वैकुंठ की गति प्राप्त हो। विषयों की सारी धारा और कामना यदि कुंठित हो जाए, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जो कि चित्त की वृत्ति का निरोध करने को कहता है कि आपकी चित्त की वृत्ति यदि संसार के पदार्थों में लग रही है तो उसको निरोध करिए, उसको रोकिए और चित्त की वृत्ति को कृष्ण में लगा दीजिए। फिर किसी ने पूछा सुखदेव जी से कि चित्त की वृत्ति का निरोध कैसे होता है? सुखदेव जी ने जवाब नहीं दिया। परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा आगे की कथा सुनो, और कथा सुनने लगे। 100 अध्याय 10वें स्कंद के प्रेम से सुनाते चले गए। जब जब पूछा तब तब यही जवाब दिया, आगे की कथा सुनो।
तो कोई ये सोचता है ये आगे आगे बढ़ने को कहते हैं। ये तो ठीक ऐसे ही हो रहा है कि एक छोटे से बच्चे को माता पिता उंगली पकड़कर चला रहे हैं और बच्चा थक करके कहता है घर कब आएगा पिताजी। वो कहते हैं आगे बढ़ो बेटा, अभी आ जाएगा। वो आगे बढ़ते बढ़ते घर कब आएगा हर पड़ाव पर जाकर के पूछता है, लेकिन अचानक जो है वो पहुंच जाता है और फिर पिता कहते हैं लो हम आ गए। अब कब आएगा ये पूछने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि अब तक तो ये जवाब मिलता रहा कि आगे बढ़ो। ठीक उसी प्रकार दशम स्कंद की कथा सुनाते गए अपनी चित्त की वृत्ति को कैसे रोके, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, समाधि के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ऐसे बहुत सारे सवाल मन में चल रहे थे। भक्त पूछता है भगवान में मन कैसे रखो, कोई पूछे मन को स्वस्थ कैसे रखो, मन को प्रसन्न कैसे रखो, लेकिन विहार करना है। अब ये प्रश्न है कि मन आपका कहाँ विहार करता है, मन किसमें आपका रम रहा है। अब यहाँ पर बात ये आ गई कि चित्त की वृत्ति को रोकना है और रोक करके कृष्ण में लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि कृष्ण जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद होता है। नंद घर आनंद हो। तो जन्मोत्सव मनाया, फिर भी सुखदेव जी की कथन पर परीक्षित के मन में वो आनंद नहीं जागा। कदाचित फिर कहता है कि चित्त की वृत्ति को कैसे कृष्ण में लगाऊं, अभी तो जन्म हुआ, आनंद हुआ, कहा आगे की कथा सुनो। और ऐसा करते करते 100 अध्याय पूर्ण हुआ, किंतु भगवान की कथा सुनते सुनते वो रमते चले गए और रमते रमते ऐसा हो गया कि रस निर्माण हो गया और सरस हो गया उनका भाव अंतकरण। और भगवान की लीला में प्रवेश करते करते भगवान के भाव में, और भगवान के भाव से भगवान में कब प्रवेश कर गए ये पता ही न चला। और सुनते सुनते जब दशम स्कंद पूरा हुआ तब परीक्षित को यह अनुभूति हुई कि यह कथा सुनते सुनते मेरी चित्त की वृत्ति कब की जगत के विषय और मृत्यु के भय को त्याग चुकी है और भगवान के स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है। तब अंत में सुखदेव जी ने जवाब दिया और ये कहा कि दशम स्कंद की कथा का यही फल है कि कृष्ण कथा को सुनते सुनते वो जीवात्मा कृष्णमय हो जाता है और अंत में कृष्ण का ही होकर के कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। तो ठीक वैसे ही हुआ कि बेटा आगे चलो और मंजिल मिल जाएगी, लेकिन अंत में वो पहुंच गए, उपलब्धि हो गई। वैसे ही यहाँ पर बात की जा रही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की। हम किस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे आसपास का क्षेत्र हमको प्रभावित करता है, किंतु हम ये सोचें कि मैं गांव में नहीं, मैं घर में नहीं, मैं इस शरीर में वास कर रहा हूँ, किंतु शरीर एक दिन छोड़ना है। मेरा वास्तविक स्वरूप जो आत्मा है वो तो परमात्मा में रमने वाला है और इसलिए मेरा क्षेत्र क्या है और मेरा क्षेत्रज्ञ कौन है, इस क्षेत्र को अधिकार रखने वाले, इस क्षेत्र पर वास करने वाला कौन है। तो मेरा क्षेत्र तो भगवान का स्वरूप है, मुझे उसमें रमना है। और मेरा क्षेत्र कौन है, तो मुझ में रहने वाला कौन, तो मैं आत्मा में रहने वाला वो परमात्मा है। और इसी भाव को यहाँ पर संतों ने बड़ी उच्च शैली में, भजन हमने सुना लेकिन बड़ी उच्च शैली में चिंतन करते हुए इसकी रचना की और यहाँ पर कहा इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। तन में भगवान के रमने का अर्थ यह है कि तन के द्वारा जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, लेकिन कानों में यदि भगवान रम गए तो कान पर जो पढ़ने वाले मीठे मीठे भगवान के भजन कीर्तन या भगवान की कथा लीला चरित्र या नाम है, उसमें हमारे कान इतने रम जाएंगे कि फिर इन कानों को कुछ और सुनने की इच्छा या अभिलाषा नहीं रहेगी, या और कदाचित कितना ही सुन ले किंतु उसे भूल करके जो कान पर पहले अमृत पड़ा हुआ है उसी को याद करके उसी में रमे रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रियजन हमारे घर को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनकी आहट हमारे कानों पर बार बार बजती है कि देखो तो वो कहीं आ रहा है। ठीक उसी प्रकार भगवान के स्वरूप में रमने का, भगवान के स्वरूप में वास करने का अर्थ यह है कि आपने आज कथा सुनी, पूरी हो गई, लेकिन कथा सुन करके कदाचित दोबारा अवसर सुनने का कब आए ये नहीं जानते, किंतु जब तक वो अवसर नहीं आता तब तक वो कान पर जो है वो गूंज रही है।
वही चिंतन आपको बार बार मन में हो रहा है कि वह आज भी मेरे कानों पर मधुर नाम गूंज रहा है, वो मधुर कीर्तन गूंज रहा है, वही भजन गूंज रहा है, वही स्वर, वही वंशी की तान मुझे पुकार रही है। तो संगीतज्ञ लोगों ने अध्यात्म में इस बात को प्रकाशित किया कि अनाहत नाद में से रस की निष्पत्ति हुई। अब कोई आहत नाद यानी कोई वस्तु को ठोक दो, बजा दो, अचानक जो है कड़ाका होगा और आहत होकर के हमारे कान के पर्दे पर जो आवाज आएगी उसको आहत नाद कहते हैं। लेकिन कुछ बजा नहीं, कुछ हिलडुल नहीं हुआ, कोई चेतना नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई कुछ बोला नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कान बज जाते हैं। आपने कुछ कहा। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारा परिजन मन से बात करता है और हमें ऐसा लगता है कि वो हमें कुछ बोल रहा है। हम अपने कार्य की व्यस्तता में से अचानक चौंक करके थे, तुमने कुछ कहा? तो कहते थे ना मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो उसने नहीं कहा, लेकिन कदाचित उसके मन ने जो कहा वो आपके कानों ने सुन लिया हुआ है। तो कहा अनाहत नाद से रस की निष्पत्ति होना। तो साधना में बैठे, प्रार्थना में बैठे, नित्य भजन में बैठे, भगवान की सुमिरन में बैठे भक्तों को इस बात की अनुभूति होती है। कभी कभी बैठे बैठे अचानक कानों में घंटी की नाद सुनाई देती, कभी कभी अचानक बादलों की गर्जन सुनाई देती है, कभी कभी अचानक बरसात की आवाज। बजने को तो पंखे की हवा बज रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बारिश की बूंदें बरस रही है, तो आवाज तो लेकिन इन्हीं क्रम में कभी कभी ऐसा होता है कि जब भगवत भाव में और प्रेम में रम जाता है तो साधक के कान पर बिन बजाए ही बंसी की मीठी तान जो है वो सुनाई देने लगती है। मन वो सावरिया हमें याद करता है। तो तन में रमने का अर्थ ये हुआ कि भगवान जो है हमारे तन के प्रत्येक भाव में, प्रत्येक क्रिया में रमने लगे। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को उसके साथ घुल मिलकर एकाकार करना होगा। हमारी इंद्रियों को, हमारे अंगों को ऐसी आदत पड़े कि हम चाहे कुछ करें लेकिन अन्य क्रियाओं को करते करते भी भगवत सेवा का भाव हमारे अंदर आ जाए कि मैं जो कुछ भी क्रिया कर रहा हूँ वो क्रिया मेरी व्यक्तिगत नहीं है, वो क्रिया सांसारिक नहीं है, वो क्रिया जो है वह भगवान के साथ ऐसे समय पर आप जगत के किसी भी पात्र के साथ मिलते हैं, संसार के लौकिक क्रिया में, संसार के लौकिक भोग में भी आप पड़े हो, किंतु उस क्रिया में भी मेरा मेल, मेरी क्रिया, मेरा स्पर्श, मेरा ग्रहण करना, ये सब कुछ भगवान से संबंधित सेवामय हो जाए। यहाँ पर रस निष्पत्ति की बात है। आंखों से हम देख रहे हैं, लेकिन कहा कि भगवान के स्वरूप को हम सारे जगत में देखा करेंगे, लेकिन इसके लिए करना क्या है? तो भक्त भगवान का आह्वान करता है कि तुम दिव्य ज्योति बनकर इन नैनों में समा करना। भगवान यदि हमारे आंखों में ज्योति बन जावे तो हम उस ज्योति के द्वारा जो देख पाएंगे वो भगवान का ही स्वरूप होगा। यदि लौकिक आंखों में रोशनी पड़ी है तो हमको लौकिक दृश्य ही दिखने वाला। सूरज की रोशनी में हम क्यों और दृश्यों को देख पाते हैं लेकिन सूरज को नहीं देख पाते। पहले ऐसा होता है, सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी में सारी दुनिया की चीजें चमक जाती है, चमकी उन तमाम वस्तुओं को हम देखकर आनंदित होते हैं, लेकिन सूरज से आंखें नहीं मिला पाते क्योंकि उस समय हमारी दृष्टि लौकिक होती है। अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण साक्षात खड़े, किंतु अर्जुन उनके वास्तविक रूप को नहीं देख पाता। फिर भगवान ने दिव्य रूप धारण किया, अर्जुन को कहा, फिर भी वो देख नहीं पाया। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देगा। और भगवान ने जब दिव्य दृष्टि दी तो उस दिव्य दृष्टि के द्वारा दिव्य स्वरूप को देख पाया। इसका यह कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का एक होना जरूरी है। हमारी आंखों में यदि भगवान का क्षेत्र बन जाए, आंखों में भगवान बसेंगे तो ही इन आंखों के द्वारा भगवान को हम देख पाएंगे। और इसलिए नित्य भगवान के मंदिर में दर्शन का हमें नियम बताया गया, इसलिए प्रेरणा बताई गई कि सवेरे शाम दिन रात भगवान के बार बार दर्शन करो। इन आंखों को दर्शन की आदत लगा दो, इस प्रकार से भगवान का दर्शन करो कि नैनों में भगवान के सिवा और कुछ न हो। जब ज्योति ही भगवान बन जाएंगे, कृष्ण ही भगवान बन जाए, हमारी दृष्टि बन जाएंगे, तो फिर इस दृष्टि के द्वारा हमें कृष्ण ही दिखाई दे।
कृष्ण काले हैं, लेकिन उस श्याम कृष्ण को देखने की हमारे आंखों में भी श्याम रंग का बसना जरूरी है। देखिए ऐसा होता है ना, श्याम रंग की कृष्ण है, लेकिन किसी ने यदि काला रंग का चश्मा पहना, किसी ने पीले रंग का चश्मा, कोई लाल रंग का चश्मा पहना, तो कृष्ण लाल दिखाई दे। कई बार ऐसा होता है। वाटिका में गए, अशोक वाटिका में, और हनुमान जी ने देखा तो वहां जो है उनके सारे के सारे पुष्प अलग रंग के दिखाई दे रहे थे, जानकी जी को अलग रंग के दिखाई, हनुमान जी को लाल दिखाई दे रहे क्योंकि रावण पर क्रोध वर्षा करके आए, जानकी जी को श्याम दिखाई दे रहे क्योंकि उनकी आंखों में राम बसे। तो ठीक उसी प्रकार झांकी रही भावना जैसे भगवान के स्वरूप को देखने के लिए आंखों में पहले भगवान की झांकी पसंद पड़ेगी, यानी उन्हीं को ज्योति बनाना पड़ेगा और आंखों में दिव्य भाव जाए, हाथों को आदत पड़ेगी, सांसों में भगवान का सुमिरन बसाना तो है, चाहते तो हैं, किंतु सांसों में सुमिरन बसाने के लिए हमें उस प्राणवायु के रूप में भगवान को ग्रहण करना होगा कि प्राणवायु नहीं है, ये सांसें नहीं है, ये ऑक्सीजन नहीं है, मैं जिसको अपने भीतर समा रहा हूँ वो कृष्ण ही है, इन सांसों के द्वारा भगवान ही मेरे अंतःकरण में प्राण बन करके बस रहे हुए। इस तरह यदि भाव करके कोई भगवान के भाव साम्राज्य में प्रवेश करता है, उसकी सांसें और सुमिरन भी भगवान का रूप ले लेते। तो इसलिए यहाँ पर बड़ा सुंदर सा भाव, एक पपीहा जो है वह स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा करता है, 1 साल तक प्यासा रहता है, लेकिन वो प्यासे रहने का कारण क्या है कि वो स्वाति नक्षत्र से प्रेम करता है, और जब उस नक्षत्र में बिंदु पड़ता है तभी उसको वह प्यास बुझती, तभी उसको ग्रहण करता है। जी उसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हम पपीहा बनकर की वृद्धि रटा करें, तुम्हारा नाम सुमिरन करते रहें निरंतर, किंतु तो नाम सुमिरन के साथ हमारे अंतःकरण में प्यास हो। कहते हैं ना कि तुलसी सागर है भरो और सरिता अपरंपार, कितनी ही नदियां हैं और कितने सागर भरे हैं, किंतु बिना स्वाति जल ना पिवे घन चातक के प्यार, के बिना स्वाति के जैसे जल को स्वीकार नहीं करता, वैसे ही चातक के अंतःकरण में जो प्रेम है वैसा प्रेम हमारे अंतर में भाव जागे कि निरंतर हम भगवान का सुमिरन करें और सुमिरन के साथ भगवान ही बरस बरस करके हमारी प्यास को बुझावे। तो वह आस वह प्यास भगवान की कृपा से कब बरसे, जब भीतर में वो प्यास जागेगी तो भगवान बरसेंगे। जगत की आस लगा करके हम लोग आंसू सुमिरन करें तो भगवान की कृपा क्यों कर बरसने को लगी। और इसलिए यहाँ पर कहा है कि भगवान के साथ हम अपने आप को इस प्रकार से कहा। इतना ही नहीं, यहाँ पर कहा कि मयूर को जो है बादलों के साथ प्रेम है, निरंतर जब कभी काली घटा बरसती है तो मयूर मस्त होकर के नाचता है। ठीक उसी प्रकार मन जो है ना मयूर का स्वरूप है, जो बार बार नाचता है, लेकिन जो मन का मयूर जगत के पदार्थों को देखकर के आनंदित होने लगा, वो नाचने लगा, क्यों कर काली घटा बनकर कृष्ण उसके लिए बरसेंगे। और इसलिए कहा कि प्रभु आप यदि वन में काली घटा बनकर के बरसो तो हम भी मोर बनकर के आपके भाव साम्राज्य में, आपके क्षेत्र में नाचे झूमे। और इसका उद्देश्य क्या है तो कहें हमारे नाचने का एक ही उद्देश्य कि माया हमें नचा रही है, ये भाव नहीं है। हमारा तो ये उद्देश्य है कि हम कृष्ण को रिझाने के लिए नाचें। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मन भावन कोई पदार्थ मिल जाए ना, हमारा मन नाच उठता है, अचानक प्रसन्न हो जाता है, क्यों आज मुझे ये वस्तु मिल गई। अचानक प्रसन्नता जो है भीतर में समाती और मन नाच उठता है। और जब मन नाचता है तो तन भी नाच उठता है, वो प्रसन्नता झलक जाती है, कभी आंखों से, कभी शब्दों से, कभी भावों से, कभी क्रिया से। लेकिन यदि वो प्रसन्नता भगवत प्राप्ति के लिए और उनके लिए जब मन नाचे कि प्रभु आपके सुमिरन से, आपके प्राप्ति से, आपके संबंध से, आपकी प्रसन्नता के लिए जब मेरा मन नाचे, आपको देख करके मेरे मन की प्रसन्नता बढ़े और मेरा मन नाचे, तो भगवान का संबंध पाकर इस प्रकार से तब यहाँ पर कहा कि वैकुंठ तो ये भी है, पिंडेशो ब्रह्मांडे कहा। कई जन्म लग जाएंगे उस वैकुंठ में जाने के लिए, लेकिन भक्तों ने
इस तमाम ज्ञान की उक्तियों को लेकर के एक सरल मार्ग निकाला और कहा कि प्रभु मैं तुम्हारे घर कब जाऊं वो मैं नहीं जानता, लेकिन यदि मेरे अंतःकरण में मैं तुम्हारा घर बना दूं तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ तो यही है, इसमें ही तुम रमा करना। प्रभु मैं आप में रम जाऊं और आप मुझ में रम जाओ, तो मेरा तन और मन ये दोनों आपका क्षेत्र बन जाए, मेरा अंतःकरण यही आपका वैकुंठ बन जाए और इसमें यदि आप रम जाओ। भगवान के इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रमना होगा, भक्ति में रमना होगा। तो यहाँ पर रास की बात आ रही, रसो वही सह रास, रस स्वरूप परमात्मा है। हम यदि रस रूप हो जाएंगे तो उसके साथ मिल जाएंगे। यदि हम पत्थर बन करके पानी में पड़ेंगे तो घुलने वाले नहीं है, लेकिन हम मिश्री बन करके उसमें जाएंगे तो घुल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार कहा है कि हम अपने जड़ता को, फिर वो देह की जड़ता हो, स्वभाव की जड़ता हो, विचार की जड़ता हो, हमारे किसी भी प्रकार के दुर्गुणों को लेकर के जो जड़ता हो, हमारे चिंतन को लेकर के वो सारी माया की जड़ता को त्याग करके चैतन्य भाव अंतःकरण में धारण करे, प्रभु के प्रति वो शुभ और शुद्ध दिव्य प्रेम धारण करके और लौकिक भाव को छोड़े, दिव्य भाव में भगवान को लेकर के रमे और उसमें यदि अपना मन लगा करके रहते हैं तो हम सदैव ही स्वस्थ रह सकते हैं। अपने मन को सदैव स्वस्थ रखने का, अपने शरीर को, तन को सदैव स्वस्थ रखने का और सदैव निजानंद में रहने का, इससे उत्तम कोई उपाय नहीं है कि हम भगवान में रमें। और भगवान में अगर हम रमते हैं तो भगवान हमारे भीतर रमे रहते हैं और हृदय रूपी गोकुल जहाँ पर आत्मरूपी नंद को कृष्ण रूपी परमानंद की प्राप्ति होती है, भीतर में भगवान बसते और सदैव नंद महोत्सव जारी रहता है, सदैव जीवन में आनंद 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 ही बना रहता है। तो भूतकाल भी आनंद में, वर्तमान भी आनंद में और भविष्य भी आनंद में। फिर वैकुंठ में कब जाएंगे ये प्रश्न नहीं उठता। जैसे बालक पूछता है कि पिताजी कब पहुंचेंगे घर, तो वो कहते हैं कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, तो चलता रहे। लेकिन इसी प्रकार यदि सत्संग को करते हुए आप चलते रहेंगे, हम बार बार कहते रहेंगे कि आप इस प्रकार भगवान में भाव जोड़िए। आज थोड़ा जुड़ा, कल को थोड़ा अधिक जुड़ेगा, फिर और बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा होता है कि जैसे भक्ति करता तो क्या झाला पांडुरंग, एक दिन हम लोग भी रमते रमते ऐसे भगवान में रम जाएंगे कि भगवान को भी हमें रमना पड़ेगा। मीरा जी भगवान में रमे तो भगवान भी उनमें रम गए और एक समय ऐसा आ गया कि भक्त भगवान के बिना नहीं रह पाता था, अंत में भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह पाए तो उसको अपने स्वरूप में विलीन कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि हमें वैकुंठ में जाने से पूर्व अपने अंतःकरण को वैकुंठ बनाना पड़ेगा और मन के भावों से भगवान को अपने मन में बसाने के लिए हमें पहले भगवान के भाव में बसना पड़ेगा, हमें उसमें रमना पड़ेगा। तन में और मन में भगवान को बसाने के लिए पहले तन से और मन से भगवान में बसना पड़ेगा, अपने इंद्रियों से, अपनी क्रियाओं से, और भगवान को अपने भीतर सदैव धारण करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर साधना की प्रक्रिया में कहा है ध्यान, ध्यान करने के बाद में कहा है धारणा, और धारणा के बाद है समाधि। तो ध्यान, धारणा और समाधि ये योग मार्ग की अलग है, लेकिन भक्ति मार्ग की ध्यान, धारणा और समाधि में अलग भाव हैं। यहाँ पर भक्ति मार्ग में जब ध्यान की बात करते हैं तो कहते प्रभु से इतना प्रेम कर लो कि फिर दिन रात भगवान में ही मन लगा रहे। फिर हम चाहे जो करें, लेकिन हमारा प्रेम जैसे माता का प्रेम बालक के साथ होता है, वो चाहे कोई क्रिया करे लेकिन उसका ध्यान बालक पर लगा रहता है, वैसे हम चाहे जो करेंगे तो हमारा ध्यान भगवान में लगा रहेगा। चलते फिरते फिर आसन लगाकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे माता बालक की जिम्मेदारी को अपने सर उठा लेती है कि मुझे ही उसका सब कुछ करना है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, वैसे भक्त जो है भगवान को अपने हृदय में धारण कर ले कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार से जब भक्ति मार्ग में कोई भक्त भगवान को भाव से अपने भीतर धारण कर लेता है और उसके साथ तीसरा चरण जो कि अंतिम चरण है समाधि का, तो कहे कि वो सम हो जाए।
कि प्रभु चाहे संसार में मुझे सुख मिले, संसार में चाहे दुख मिले, ये सब कुछ यहीं के यही धरा रह जाने वाला है। इसलिए संसार के सुख से मैं बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होने वाला, संसार में जो दुख मिले उससे मैं दुखी भी नहीं होने वाला। मैं सम रहूँगा। जैसे मीरा आदि सब भक्तों को हम देखते हैं कि उनको दुख मिला तब भी वो प्रसन्न रहे, सुख मिला तब भी वह प्रसन्न रहे, तो वो सम हो गए। कि जो कुछ भी स्थितियां हैं, शरीर को सुख मिले दुख मिले, सुविधा मिले दुविधा मिले, मान मिले अपमान मिले, जो कुछ भी मिले, लेकिन उसमें सम रह करके और भक्त जो है केवल अपने आप को भगवान में ही रखता है। देखिए, एक मुसाफिर ये सोचता है कि एक बार गाड़ी में चढ़ जाऊं, रिजर्वेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुझे सफर तो करना ही है। एक बार गाड़ी में चढ़ूंगा तो कुछ न कुछ व्यवस्था बन जाएगी, नई भी व्यवस्था बने तो खड़े खड़े लेकिन पहुंच जरूर जाऊंगा। और खड़े खड़े देख करके किसी को दया आ जाए तो कहेगा मेरी सीट पर बैठ जाओ, तो उसकी सीट पर बैठ जाएंगे। फिर उससे आगे कुछ व्यवस्था बन गई तो अपनी सीट भी बन जाएगी। लेकिन जैसे तैसे एक बार सवार तो हो जाना है चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि जब तक हम गाड़ी में बैठे हैं मुसाफिरी चल रही, फिर चाहे सोते हो चाहे बैठते हो चाहे खड़े से हो, लेकिन ये सफ़र चलते रहेगा। और यदि हम गाड़ी में बैठे रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा सफ़र पूरा भी हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जीवन में आप सुखी होकर भी जीवन पूरा होने वाला है। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति भी अपने जीवन को छोड़कर एक दिन जाने वाला है। कदाचित जीवन में आप दुखी हो तो फिर जीवन को समाप्त होने ही वाला है। इसलिए ये सारा के सारा सुख ये लौकिक है, जो इसी लोक में मुझे छोड़कर जाना है। फिर इसकी चर्चा करके, इसका चिंतन करके, इसका अनुभव करके, इसी से प्रभावित होकर के मुझे क्या करना है, मुझे तो जो वास्तविक है उसी आनंद में सदैव रहना है। इसलिए यहाँ की वस्तुओं से प्रभावित न होते हुए भीतर से सदैव निजानंदी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो और भगवान के भाव साम्राज्य में प्रवेश करके अपने भीतर ही वैकुंठ को बसा लो, भगवान को अपने उस वैकुंठ में वास कराओ। तो भगवान जहाँ वास करते हैं वह स्थान को वैकुंठ कहा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि जहाँ संसार के सारे विषय कुंठित हो जाते हैं, सारे के सारी चित्तवृत्ति जहाँ पर निरोध को प्राप्त हो जाती है, जहाँ पर फिर अन्य कोई विचार, अन्य कोई इच्छा, अन्य कोई भाव शेष ही नहीं रह जाता, वहाँ पर सारा सफर समाप्त हो जाता है, वहाँ मंजिल आ जाती है। तो यदि मंजिल यहीं पर बसा ली तो कहीं और जाने और आने की बात नहीं रहेगी। मन को मंदिर बना लिया तो फिर मंदिर भी जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंदिर यहीं पर बस जाएगा। तो हम लोग इस भाव से भजन करने वाले हैं। भले आज हम मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, किंतु भाव साम्राज्य में हम लोगों को यह विचार करना है कि इस प्रकार से मैं मंदिर जाऊं और चिंतन करूं, स्मरण करूं, सत्संग करूं, भगवान का पूजन भजन करूं और इस प्रकार से भगवान को अपने भीतर बसा लो कि फिर भगवान ही मेरे अंतःकरण में आकर के बस जाए और मैं चलता फिरता चैतन्य मंदिर बन जाऊं। तो वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रमा करना, इसमें ही बसा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में सदा रमा करना। ये भगवान को हम अर्जी रख रहे हैं, भगवान को हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान को जो भी आह्वान करता है भगवान अवश्य उस आह्वान को स्वीकार करते हैं। तो ये एक आह्वान है, लेकिन इस आह्वान के साथ हमें उनके लिए अपना क्षेत्र तैयार करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति हमारे घर आता है तो उसके रहने के लिए अनुकूल जगह हम लोग बनाते कि वो वहाँ पर सुखपूर्वक रह सके। हम किसी कमरे में जाकर रहते तो अपने अनुकूल व्यवस्था बना लेते हैं। अब हृदय को यदि वैकुंठ बनाना है तो भगवान को भीतर में सुखपूर्वक निवास कर पाए, भगवान हमारे अंतःकरण में बस जाए, और उसके अनुरूप अनुकूल जो है हमारे अंतःकरण को बनाना होगा। अपने जीवन को, अपने भाव को बनाकर उसी भाव में मग्न रहना होगा। उसी भाव साम्राज्य में स्वयं आनंद करते हुए भगवान को अपने भीतर में आनंद कराना होगा। और इसके लिए उपाय एक ही है कि आप आनंदित रहो,
आप स्वयं मन से, कर्म से, वचन से, जैसे नंद बाबा सबको वाणी, वर्तन और विवेक से आनंद देते हैं, वैसे आप भी आनंद में रहो और आप जिस जिसको मिलो आप सबको आनंद दो। तो जितना आनंद बांटोगे, जितना आनंद में स्वयं रहोगे और वह आनंद शुद्ध हो, वो सात्विक हो, वो ब्रह्मानंद हो, वो भगवान के संबंध से पाया हुआ शुद्ध आनंद हो, उसको यदि आप बांटोगे, उसमें रहोगे, तो आपका ये रमना यह बड़ा ही सार्थक होगा, क्योंकि उसके द्वारा आप भगवान में रमते रमते एक समय ऐसा आएगा कि भगवान ही आप में रम जाएंगे। तो इस प्रकार का सुख और आनंद हम सबको प्राप्त हो और भगवान के चरणों में ऐसी चित्त वृत्ति बसे और उस वृत्ति के द्वारा हमारे अंतःकरण में ही वैकुंठ का वह भाव स्थिर हो। यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना। घनश्याम महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान।